हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसकी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ की 3 बेसिक नीड्स को पूरा करता है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो हमको राइस और किसी भी अनाज में या पोटैटो, इन चीज़ों में पाया जाता है स्टार्च। और कपड़े की बात करें तो जो भी कॉटन, लिनन और रेयॉन वगैरह जो फाइबर हैं, इन सभी में आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी। और मकान की बात करें, शेल्टर, तो जो मकान के लिए वुड का प्रयोग होता है, तो जो वुड है उसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है। जो सेल्यूलोज एक क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा करता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपके 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स। और सेकंड है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स। और थर्ड है पॉलीसेक्राइड्स। अब ये जो सेक्राइड वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सेक्रॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर भी आती है, तो इसी वजह से दीज आर कॉल्ड मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब हम मोनोसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड्स। जो मोनोसेक्राइड है दैट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट का मतलब होता है छोटा। इसका फार्मूला सबसे छोटा है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be further hydrolyzed, cannot be further hydrolyzed। मतलब यदि आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, आगे नहीं टूटेगा ये। ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है सेक्राइड का, वो है CH2ON, वेयर N इज फ्रॉम 3 to 7। 3 to 7। अब यदि 3 to 7 यदि यहाँ हम 3 भरते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए C3H6O3। ठीक है जी। और यदि 4 भरते हैं तो C4H8O4। और इसी तरह से C5 आपका, और H10O5। और
C6H12O6 और C7H14 और O7। इनमें से ये जो अभी हमने आपको मोनोसेक्राइड के फार्मूले बताए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक ये ले लीजिए जो आपको एग्जाम में आ सकता है, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और इसमें से इसको भी इम्पोर्टेंट माने आप, राइबोज का फार्मूला ये, और एक ये ग्लूकोज। ठीक है जी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन होता है। तो ये आपका मोनोसेक्राइड के फार्मूले हैं जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब हम नेक्स्ट करेंगे डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में आता है वो। अब नेक्स्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसेक्राइड के बाद ओलिगोसेक्राइड्स। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती थी। तो ओलिगोसेक्राइड्स आर द सैकराइड्स which give 2 to 10 molecules of 2 to 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis। यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड दे सकें। तो इनमें अब एग्जाम्पल लेंगे हम। ठीक है जी, एग्जाम्पल जैसे दो मॉलिक्यूल देगा मोनोसेक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस पर, उसका नाम ले लेंगे हम डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, विच गिव 2 molecules on hydrolysis, 2 molecules of monosaccharides on hydrolysis। अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका, डाइसेक्राइड में हम एक डाइसेक्राइड ले लेते हैं सुक्रोज। ठीक है जी, सुक्रोज। तो सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, सुक्रोज। जब सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स देगा मोनोसेक्राइड के। देखो ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, पर एक ये ग्लूकोज है और एक ये फ्रक्टोज है। फार्मूला दोनों का सेम है मॉलिकुलर, पर एक में एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक में कीटोन। 2 मोनोसेक्राइड दिए तो इसको हम डाइसेक्राइड बोल देंगे। उसी तरह से 2 से 10 तक है, यदि 3 मॉलिक्यूल देता है मोनोसेक्राइड के हाइड्रोलिसिस पर तो उसको हम बोल देते हैं ट्राइसेक्राइड, एंड सो ऑन। ट्राई का भी एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राइसेक्राइड्स which give 3 molecules of monosaccharides on hydrolysis, on hydrolysis। तो अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, रेफनोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C18H32 और O16। रेफनोज
अब हम यदि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमने जब रेफिनोज की हाइड्रोलिसिस की तो उसने 3 मोनोसेक्राइड दिए, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक गलैक्टोज। तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, पर एक का नाम है ग्लूकोज, एक का फ्रक्टोज और एक का गलैक्टोज। तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें जो पोजीशन है हाइड्रोजन और OH ग्रुप की वो डिफरेंट है। ठीक है जी। आप देखिए कि ये जो सुक्रोज है इसमें हमने एक हाइड वाटर की लिया, यहाँ यहाँ 2 वाटर लिए तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब यदि हम टेट्रासेक्राइड लेंगे तो यहाँ 1 या 2, वहाँ 3 वाटर लेने हैं तो 4 मोनोसेक्राइड बन जाएंगे आपके। जो जितने कार्बन और जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड हैं उतने ही राइट साइड है। ठीक है, तो आपको पता लगा होगा डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड जो ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल थे। अब हम करेंगे लास्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, तो अब पॉलीसेक्राइड पर आते हैं। पॉलीसेक्राइड्स, पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मीन्स द सेक्राइड which give which give large number of monosaccharides on hydrolysis। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला C6H10O5 और N, where N ranges from 100 to 3000। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड आएंगे। जनरल फॉर्मूला पॉलीसेक्राइड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल, जैसे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल थे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज का आपको मैंने बताया, और भी माल्टोज, लैक्टोज, उनका फार्मूला भी सुक्रोज जैसा ही होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वैसे ही पॉलीसेक्राइड में अब एग्जाम्पल आ जाएंगे स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है जी, ग्लाइकोजन। ये जो एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने बताए थे, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये फूड के लिए, सेल्यूलोज शेल्टर के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने 3 टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आई थिंक क्लियर होगा ये टॉपिक। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जो मोनोसेक्राइड था उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती थी और उसका जनरल फॉर्मूला था CH2ON, वेयर N रेंज फ्रॉम 3 to 7। और जब हम 3 पुट कर रहे हैं उस फार्मूले में तो ये बन रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यदि 6 पुट कर रहे हैं तो ग्लूकोज। उसी तरह से फिर हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की, जो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड देगा जब उसको पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया मैंने उसमें ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड का, जो सुक्रोज का एग्जाम्पल, सुक्रोज को वाटर में डाला तो उसने 2 मोनोसेक्राइड दिए, 2 से लेके 10 तक आएगा यहाँ। तो रेफिनोज को वाटर में डाला तो 3 मोनोसेक्राइड दिए, इस तरह से 10 तक आ जाएंगे यहाँ। और पॉलीसेक्राइड होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं आप,
एन सॉरी C6H10O5N। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये इस तरह से NC6H12O6, ठीक है जी, ये C6H12 हो जाएंगे, O6 मोनोसेक्राइड देंगे हर एक की वाटर में डालने पर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है जी, आई थिंक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुई होगी।